दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज और बुरा परसेंटेज दोनों में मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ोगे, समझ करके नहीं पढ़ोगे, तो ये आपके खराब परसेंटेज की वजह बन सकती है, या हो सकता है कि आपके फेल होने की वजह बन जाए एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे अगर बोर्ड एग्जाम में फेल होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स कोई थ्योरी सब्जेक्ट तो है नहीं जिसे आप रट लोगे। मैथमेटिक्स को तो आपको समझना ही पड़ेगा, दिमाग लगा के पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप मैथमेटिक्स में पास हो सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। खास करके जब हमारे पास कम समय हो तब हमें किस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए। और हमारा मकसद सिर्फ मैथमेटिक्स में पास होना नहीं है, हमें अच्छे परसेंटेज लाने हैं एग्जाम में। और जो बच्चे मैथमेटिक्स में थोड़े वीक है, जिनकी तैयारी अभी तक कुछ खास नहीं हो पाई है, उनके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि कैसे मुझे बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी हेल्प से आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे दोस्तों। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि अब आपके पास समय कम है और आपको इतने ही समय में मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। तो आपको सबसे पहले तो रेफरेंस बुक की तरफ नहीं जाना है। आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा वगैरह इस सब बुक को आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक को पढ़ना है, क्योंकि इतने कम समय में NCERT एकमात्र बुक है जिसे आप पढ़ पाओगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस NCERT से ही आएंगे, तो आपको अदर बुक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT को पढ़ना है, NCERT पर फोकस करना है अब आपको। और आपको NCERT को भी आप किस तरह से पढ़ना है वो भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। आपको NCERT को भी आप दिमाग लगा करके पढ़ना है, क्योंकि NCERT भी कोई छोटी मोटी बुक तो है नहीं। NCERT में भी अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको NCERT को भी दिमाग लगा करके पढ़ना है। तो आगे की टिप्स में मैं बताऊंगा कि आपको NCERT को किस तरह से पढ़ना है। देखिए, आपको NCERT में इंपॉर्टेंट थ्योरम और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना थ्योरम आते ही आते हैं दोस्तों। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गया, या SAS सिमिलर ट्रायंगल, SSS सिमिलर ट्रायंगल, ये सब दोस्तों कोई ना कोई एक थ्योरम आते ही आते हैं दोस्तों। तो आप थ्योरम और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस दोस्तों, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है दोस्तों। हर साल कोई ना कोई एक लॉन्ग आपको हाइट एंड डिस्टेंस से लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। तो आप इस तरह से कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ ले और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ ले दोस्तों, इससे आपका काम चल जाएगा दोस्तों। इससे आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो आपको इसी तरह से दिमाग लगा करके पढ़ना है। आपको पता करना है, छांटना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन से हैं। और ये आपको पता कैसे चलेगा? आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखना, प्रीवियस 5 ईयर के मैथमेटिक्स के पेपर उठा करके देखोगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं और कौन कौन से थ्योरम पर अधिक जोर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। तीसरी चीज है कि आपको मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, समझ करके पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे करते क्या है, जब उनके पास कम समय होता है तो वो मैथमेटिक्स को रट जाते हैं समझने के बजाय। तो अगर आप मैथमेटिक्स को रट लोगे तो एक क्वेश्चन रट लोगे, 2 क्वेश्चन रट लोगे, और बाकी क्या करोगे आप? अगर क्वेश्चन अलग आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे? और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, कोई भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको रटना नहीं है दोस्तों, आपको समझ करके पढ़ना है। अगर आप एक सवाल को समझ लोगे, एक कंसेप्ट समझ लोगे, तो उसी के बेस पे सारे कंसेप्ट समझ जाओगे और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। भले ही थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाए दोस्तों, लेकिन जितना भी पढ़ना समझ करके पढ़ना। समझा हुआ चीज आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर दोगे। अगर थोड़ा बहुत डिजिट भी हेरफेर करेगा तो आप आसानी से सॉल्व करके आ जाओगे। इसीलिए आप रटने के बजाय समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स दिलाने में। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।